ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जब भगवान बैठे हुए थे सरोवर के पास, तब जो है नारद जी आ जाते हैं अचानक और वो उनसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान राम उत्तर देते हैं। अब आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हनुमान जी का और भगवान राम का मिलन होता है। अब भगवान जी थोड़ी दूर आगे चले तो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दिया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव जी जो थे वो बैठे हुए थे। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को आते हुए देखकर सुग्रीव डर गया। मन के अंदर उसके भय है कि कहीं बाली के भेजे हुए कोई सैनिक तो नहीं आ गए हैं। इसलिए वो हनुमान जी से बोला कि ये सामने जो दो पुरुष आ रहे हैं ये बल और रूप के सागर हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप बनाकर इनके पास जाओ और पता लगाओ कि ये कौन है। जब तुम्हें पता चल जाए तब जो है तुम मुझे अगर बाली के भेजे हुए हो तो तुरंत इशारा कर देना। जैसे ही तुम इशारा करोगे मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां राम और लक्ष्मण हैं। हनुमान जी जाकर सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। आप देखने में तो क्षत्रिय लग रहे हैं, राजकुमार लग रहे हैं, लेकिन आपने वेश तपस्वी का बनाया हुआ। हे स्वामी, आप इस कठोर पृथ्वी पर अपने कोमल चरणों से इस वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण का रूप हैं, अथवा संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का जन्म लिया है, मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं। क्या आप वो स्वयं नारायण हैं? तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पहचान तो लिया था, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए कहा कि हम कौशल राज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। अब हम उसे ढूंढ रहे हैं, वनों में भटक रहे हैं, हमें कहीं उसका पता नहीं मिल रहा है। फिर कहते हैं कि हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब हे ब्राह्मण आप बताओ कि आप कौन हैं। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों में गिर गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनका शरीर पुलकित हो गया, उनके मुख से एक भी वचन नहीं निकल रहा है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहते थे और सोचते रहते थे कि कब प्रभु का दर्शन होगा। फिर धैर्य धारण करके भगवान की स्तुति की और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, उसने ही मुझे भ्रमित कर दिया, इस कारण मैं आपको पहचान नहीं सका। परंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझे कैसे भूल गए हे प्रभु,
आप मुझे ये बताइए। और फिर व्याकुल होकर प्रभु के चरणों से लिपट गया और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अब भगवान और भक्त का अलौकिक मिलन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता। फिर भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम मन में दुखी मत हो, अपने मन को छोटा मत करो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं कि मुझे तो अपना भक्त ही सबसे अधिक प्रिय है। मैं अपने भक्त को अपने दिल की गहराइयों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। ये सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, उनके सारे दुख मिट गए। उन्होंने फिर श्री राम से कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह भी आपका परम भक्त है। आप उसके साथ मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए, क्योंकि वो डरा हुआ है, भयभीत है, डर से ही यहाँ रह रहा है। वह करोड़ों वानरों को यहाँ वहाँ भेजकर सीता माता की खोज अवश्य करवाएगा। इस प्रकार सब बातें कहकर फिर हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और कंधे पर बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर ले चला। जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो स्वयं के जीवन को धन्य मानते हुए रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। दोनों भाई आदर सहित सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव मन ही मन सोच रहे हैं कि हे विधाता, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया, मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुनाकर क्या किया, अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता करवा दी। भगवान राम और सुग्रीव एक दूसरे के मित्र बन गए। जब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास सुनाया तो सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी, आप चिंता ना करें। फिर सुग्रीव ने बताया कि हे प्रभु, एक बार मैं यहाँ मंत्रियों के साथ बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी हुई और विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर राम राम कहकर उसने कुछ आभूषण एक वस्त्र में बांधकर हमारी ओर फेंक दिए थे, हमने वो संभाल कर रखे हुए हैं। तब भगवान राम ने कहा कि तुरंत लेकर आओ, और सुग्रीव ने जो है लाकर उन्हें दे दिए। भगवान राम जो है सीता के आभूषणों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और लक्ष्मण को भी कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, क्या ये सीता के आभूषण हैं, तुम पहचानते हो? अब लक्ष्मण कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो कभी भाभी को देखा ही नहीं, मैं तो उनके चरणों का सेवक हूँ। मैंने, अगर आप मुझे कोई पायल या बिछुए दिखाते तो मैं पहचान लेता, ये हार, हाथों के कंगन, ये मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो दिन रात उनके चरणों की सेवा में लगा रहती हूँ। भगवान ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ये सीता के ही आभूषण हैं। लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं। अब भगवान जब व्याकुल हो जाते हैं तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे सीता जी को ढूंढने में।
तब जो है भगवान राम प्रसन्न होते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगली कथा में हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड के अंदर कि किस प्रकार अब सुग्रीव जो है अपनी कहानी भगवान राम को सुनाता है कि क्यों वो इस ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा है। जय श्री राम।